शरीर तो मिट जाती है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। यह बात 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनियों से लड़ने वाले शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर सटीक बैठता है। इसलिए वह आज भी अमर हैं। जसवंत सिंह अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 को सेना में भर्ती हुए। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश की सेवा सुरक्षा करने के लिए तैयार हो गए। 1962 में भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 1400 फीट की ऊंचाई पर करीब 1000 किलोमीटर में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित सीमा युद्ध का मैदान बन गया। चीनी सेना भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए थे। भारतीय सेना भी चीनियों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल जसवंत सिंह की सेना थी। भारतीय सेना भी चीनियों को जोरदार टक्कर दे रही थी। तब तक परमवीर चक्र विजेता जोगिंदर सिंह, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई सहित सैकड़ों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तब तक जसवंत सिंह रावत ने अकेले मोर्चा संभाला और लगातार 3 दिनों तक वह अलग अलग बंकरों से जाकर गोलीबारी करते रहे और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। तब चीनी सैनिकों को ये लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय सैनिक भारी संख्या में मौजूद हैं। किसी भी चीनी सैनिक रणनीति बदलते हुए जसवंत सिंह को चारों ओर से घेर लिया। जब चीनी सैनिकों ने देखा कि एक अकेले सैनिक ने 3 दिनों तक नाक में दम कर रखा था, फिर चीनी सैनिक गुस्से में आकर उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। जसवंत सिंह इस लड़ाई में 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। जसवंत सिंह की इस शहादत को संजोए रखने के लिए गढ़वाल राइफल स्मारक बनाया गया। स्मारक के एक छोर पर जसवंत मंदिर भी बनाया गया है। जसवंत सिंह लोहे की चादरों से बने जिस कमरे में रहा करते थे उसे स्मारक का मुख्य केंद्र बनाया गया है। इस कमरे में आज भी रात के वक्त उनके कपड़ों को प्रेस करके और जूतों को पॉलिश करके रखा जाता है। यहाँ तक कि इस राह से गुजरने वाले राहगीर उनके दर्शन किए बगैर आगे नहीं बढ़ते। वे आज भी देश की रक्षा करते हैं। सेना की रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री आज भी होती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। अब वे कैप्टन बन चुके हैं। उनका नाम है कैप्टन जसवंत सिंह रावत। बाबा जसवंत सिंह का ये रुतबा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। सेना के जवानों का मानना है कि बाबा जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की आज भी रक्षा करती है। वे भारतीय सैनिकों का मार्गदर्शन आज भी करते हैं। चीनी कमांडर ने जसवंत की बहादुरी का लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सिर वापस लौटाया बल्कि कांसे की मूर्ति भी भेंट की।